तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में बात की थी। इसके अंदर हमने दोस्तों एक केस देखी हुई है ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर की। ठीक है, मतलब कोई भी एक कंडक्टर है, ये अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और एल उस कंडक्टर की लेंथ है, तो इसके जो दो एंड्स हैं, ये दो एंड के बीच दोस्तों यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, और वो जो ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? देखिए दोस्तों यहाँ पे ई इज़ इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल इंटू वॉट साइन थीटा होता है। ठीक है, जहाँ पे बी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वी मतलब इसकी वेलोसिटी, एल मतलब इसकी लेंथ, और ये जो थीटा है दोस्तों, ये थीटा ये बी और वी के बीच का एंगल है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए देखिए बी परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज है, और वी देखिए दोस्तों यहाँ पे उसे परपेंडिकुलर है, बी और वी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्रीज। तो साइन थीटा क्या होगा? यहाँ पे साइन 90 होता है 1। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो ये दो एंड्स के बीच ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा दोस्तों बी इंटू वी इंटू एल। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें केस बी। अब दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है दोस्तों, मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। मतलब क्या है इसका कि अगर कोई एक बार है, देखिए यहाँ पे देखिए कोई एक बार है ये, जिसकी लेंथ है एल। ओके, और ये जो बार है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है, यहाँ पे ये फिक्स किया गया है। तो जो जिस पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूमता है ना, उसको पाइवट पॉइंट बोलते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे देखिए पाइवट पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड जो है घूम रहा है ऐसे विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो ये जो रॉड है ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज है। ठीक है, तो ये जो रॉड है दोस्तों, ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ओके, तो ये रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये जो दो पॉइंट्स है, इसके जो दो एंड्स हैं, ये दो एंड के बीच यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पे हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू वॉट एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो बार रोटेट कर रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके जो दो एंड्स है, वो दो एंड के बीच इतना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। तो ये फॉर्मूले का मीनिंग देखिए दोस्तों, हाफ बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी, और एल मतलब इसकी लेंथ। ठीक है, तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता है और इसकी लेंथ पता है, तो आप ये दो पॉइंट के बीच इंड्यूस होने वाला ईएमएफ निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमें देखना है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका प्रूफ देखना है हमें यहाँ पर। तो दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए हमने देखिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाई हुई है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, ये रॉड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यहाँ पे देखिए रोटेट कर रहा है। यहाँ पे उसका फिक्स पॉइंट पाइवट पॉइंट है। ठीक है, तो जब ये रॉड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पे रोटेट करेगा, इसके जो दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट के बीच ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। वो ईएमएफ कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं अब दोस्तों इसका प्रूफ। तो दोस्तों ये जो रॉड है, देखिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं इसको, ये जो रॉड है, ठीक है, ये रॉड का ये फिक्स पॉइंट है और ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस पार्ट की, हर एक पार्ट की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। इसकी लीनियर वेलोसिटी अलग होगी v1, इस पार्ट की लीनियर वेलोसिटी अलग होगी v2, इस पार्ट की लीनियर वेलोसिटी अलग होगी v3। ओके, और ये v निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो ये v1 कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस है r1। v2 कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस है यहाँ पे r2। और v3 कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस है यहाँ पे r3। तो ये v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू और v3 की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर ये वैल्यू सेम होती, अगर ये जो रॉड है ये सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होता, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूले से निकाल लेते। ये दो एंड्स के बीच ईएमएफ जो इंड्यूस होने वाला है, हम ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालते ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो रॉड है, ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, मतलब इसका हर एक पॉइंट जो है ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो ये फॉर्मूले से निकलेगा ये दो पॉइंट के बीच का ईएमएफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस अलग है दोस्तों, यहाँ पे हर एक पार्ट अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे, एकदम छोटा सा पार्ट, ओके, जिसकी लेंथ है डी आर, निग्लिजिबल लेंथ है, बहुत ही छोटी डी आर। ठीक है, और एज्यूम करेंगे कि ये डी आर का जो छोटा सा पार्ट है इस रॉड का, ये वी वेलोसिटी से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। ओके, और यहाँ से उसका डिस्टेंस है आर। और इस छोटे से पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दो एंड्स है, ये दो एंड्स पे छोटा सा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ना। ये अगर पार्ट वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो इसके दो एंड के बीच इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये छोटा सा पार्ट अगर वी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा इधर, तो इसके जो दो एंड्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दो एंड के बीच जो छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे बी वी एल था, यहाँ पे क्या होगा इसका फॉर्मूला? बी इंटू वी
बी इंटू वी इंटू ये लेंथ कितनी है, छोटी सी लेंथ है डी आर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता है दोस्तों वी और ओमेगा के बीच क्या रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर डी ई इज इक्वल टू वी की जगह पर हम क्या करेंगे, आर इंटू ओमेगा पुट करेंगे। सो ये होगा यहाँ पे आर इंटू ओमेगा डी आर, आगे लिखना है आपको एस वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अब हमें ये जो ईएमएफ मिला है, ईएमएफ की वैल्यू मिली है दोस्तों, ये छोटे से पार्ट के लिए, ठीक है। अब इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा इसका, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना होगा दोस्तों, देखिए ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, एल है, हमें पता है, ठीक है। तो जीरो से लेके एल तक हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, लेंथ जीरो से लेके एल तक। तो आपको ये दो पॉइंट के बीच की ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होता है, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स का जो ईएमएफ है वो आपने ऐड कर दिया तो टोटल ईएमएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होगा, ई होगा, ओके। तो दोस्तों इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए बी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये बी और ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन जीरो से लेके एल तक, सॉरी यहाँ पे बी इंटू ओमेगा लिखना चाहिए था, ओके, इंटू व्हाट, आर डी आर। तो देखिए दोस्तों ई का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, बी इंटू ओमेगा, आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बाई टू। तो आर स्क्वायर बाई टू हमने यहाँ पे लिखा, उसको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके एल तक, तो यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट हमने लिखा, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर ई इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू ओमेगा, आर की जगह पर पहले एल पुट करिए, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एल स्क्वायर, ओके, बाई टू, माइनस फिर जीरो पुट करना है आपको, क्या होगा यहाँ पे, जीरो स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बी इंटू ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल चुका है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव हो चुका है, ठीक है। ये जो टू है इसको हम वन बाई टू ऐसे लिखेंगे, वन बाई टू बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर दोस्तों थ्योरी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये प्रूफ याद करना है, ठीक है। और अगर दोस्तों एमसीक्यू एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। और ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये जो क्वांटिटीज़ है, बी का मतलब, ओमेगा का मतलब और एल का मतलब क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं मोशनल ईएमएफ का पार्ट नंबर सी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए दोस्तों, मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग डिस्क, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब अगर कोई डिस्क, यहाँ पे देखिए कोई भी एक डिस्क है, एज्यूम करते हैं ये एक डिस्क है, ओके, और ये डिस्क की रेडियस आर है, और ये डिस्क अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो इसका जो सर्कम्फरेंस है ये पॉइंट, और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा दोस्तों। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है दोस्तों, यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर ये जो अभी अभी हमने देखा है फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। अगर रॉड रोटेट हो रहा है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो ये दो एंड के बीच इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ पे अगर डिस्क है तो इसकी ये लेंथ मतलब रेडियस कितनी है, आर है, तो सिर्फ ये फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे जो एल है, इस एल को आर से रिप्लेस करना है। मतलब क्या फॉर्मूला होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू यहाँ पे सिर्फ होगा आर स्क्वायर, ठीक है। फिर से एक बार समझिए दोस्तों, अगर कोई डिस्क है, मान लेते हैं ऐसी डिस्क है ये डिस्क अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है, तो अगर ये रोटेट करेगी तो इसका जो सेंटर पॉइंट है और इसका जो सर्कम्फरेंस है, ये दो पॉइंट के बीच इतना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो दोस्तों देखिए ये दो पॉइंट के बीच ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर से फ्लो होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू ये हमें पता है कॉस थीटा होता है, ठीक है, ओके। तो अगर बी चेंज होगा इसके अंदर से फ्लो होने वाला, या फिर एरिया इसका जो कवर कर रहा है ये चेंज हो रहा है, या फिर ये ए और बी के बीच एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दोस्तों, तो ये दो पॉइंट के बीच ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कैसे, देखिए ये रोटेट कर रहा है ना, ये डिस्क रोटेट कर रही है, तो एक रिवोल्यूशन में ये कितना एरिया कवर करेगी, ये पाई इंटू आर स्क्वायर इतना एरिया कवर करेगी। अगर इसके दो रिवोल्यूशंस हो रहे हैं तो कितना एरिया कवर करेगी दोस्तों, ये 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक रिवोल्यूशन में इतना एरिया, दो रिवोल्यूशन में उसका डबल, तीन रिवोल्यूशंस हो रहे तो उसका ट्रिपल, ठीक है। ऐसे एन रिवोल्यूशंस के लिए क्या होगा दोस्तों, कितना एरिया कवर करेगी ये, एन इंटू पाई आर स्क्वायर इतना एरिया कवर कर रही है। तो यहाँ पे टाइम के साथ साथ जो एरिया ये कवर कर रही है वो चेंज हो रहा है ना, तो एरिया चेंज हो रहा है दोस्तों, फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ये दो पॉइंट के बीच ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पर, ठीक है। और कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी और आर मतलब इसकी रेडियस। तो अब दोस्तों इसको हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको अब हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ के हिसाब से दोस्तों ये दो पॉइंट के बीच जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें पता है, ओके। फ्लक्स का फॉर्मूला भी हमें पता है, यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, थीटा मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो एरिया वेक्टर भी देखिए पेज को परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी पेज को परपेंडिकुलर है,
दोनों के बीच एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी इंटू ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए डी बाई डी टी ये क्या होगा, यहाँ पे बी इंटू ए हो जाएगा। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो ये बी इधर आ जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। सो बी इंटू वॉट, यहाँ पे क्या होगा, डी ए बाय डी टी हो जाएगा। तो एरिया, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, एज्यूम करते हैं कि ये जो डिस्क है इसकी फ्रीक्वेंसी एन है, एन फ्रीक्वेंसी है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर एन। ठीक है, तो एन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में ये एन रिवॉल्यूशंस कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक सेकेंड में एन रिवॉल्यूशंस कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितना एरिया कवर करेगा ये, एक सेकेंड में एन इंटू पाई आर स्क्वायर इतना एरिया कवर करेगा, एन इंटू पाई आर स्क्वायर इतना एरिया, मतलब चेंज इन एरिया इतना हो रहा है। टाइम कितना है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम है दोस्तों यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड में इतना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, टाइम कितना पुट करेंगे, एक सेकेंड, एरिया कितना कवर कर रहा है दोस्तों यहाँ पे एन इंटू पाई आर स्क्वायर, एन इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू है यहाँ पे बी। ठीक है, अब हमें पता है दोस्तों कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा हमें पता है, ओमेगा इज़ व्हाट, टू इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एन है उसके लिए क्या पुट करना होगा आपको, यहाँ पे ओमेगा डिवाइडेड बाई टू पाई पुट करना होगा, ये टू पाई उधर चला जाएगा। ठीक है, तो सो एज एन इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई टू पाई। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, एन की जगह पर ओमेगा डिवाइडेड बाई टू पाई पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे बी इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वन बाई टू बी ओमेगा आर स्क्वायर, वन बाई टू बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रूव करना है आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी दिया गया आपके एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 286 के ऊपर, यहाँ पे आपको ये प्रूव करने बोला गया है। यहाँ पे एक डिस्क है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो उसके जो दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट के बीच इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये आपको प्रूव करने बोला गया है। तो आपको ये लिखना है एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, पेज नंबर 286 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर का ही एग्जाम्पल नंबर 5 आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पेज नंबर 286 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, देखिए क्या है एग्जाम्पल, अ मेटल डिस्क इज मेड टू स्पिन एट 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड्स। ठीक है, मतलब 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, कितनी है देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। ओके, द डिस्क हैज़ रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 30 इंटू 10⁻² हो जाएगा ये। ठीक है, एंड स्पिन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.20 टेस्ला। ठीक है, ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 0.20 टेस्ला ही है, विच इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो डिस्क रोटेट कर रही है वो ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ये डिस्क का एक्सिस और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे को पैरेलल है, एक्सिस ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है। ठीक है, ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 20, रेडियस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए द एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। मतलब ये जो डिस्क है, इस डिस्क की जो रेडियस है, ये रेडियस कितना एरिया स्वेप्ट करेगी एक सेकेंड में। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में ये रेडियस कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, एक रिवॉल्यूशन मतलब ये यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आएगी, तो कितना एरिया स्वेप्ट किया उसने एक रिवॉल्यूशन में। सो इन 1 रिवॉल्यूशन एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, एक सेकेंड में ये कितनी बार रिवॉल्व कर रही है, 20 बार। सो एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 20 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। देखिए ये 20 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर होगा यहाँ पे 30 इंटू 10⁻² उसका स्क्वायर। सो 20 इंटू पाई इंटू 30 का स्क्वायर होता है दोस्तों 900, और 10⁻² का स्क्वायर होगा यहाँ पे 10⁻4। इसको अगर आप दोस्तों सॉल्व करोगे तो आपको एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड मिल जाएगा। ये इसकी वैल्यू जो है देखिए यहाँ पे 5.65 के आसपास आ रही है, आप कैलकुलेट करिए इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी क्या है, देखिए तो बी क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। मतलब ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितने फ्लक्स को कट करेगी एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, ओके, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए दोस्तों थीटा की वैल्यू 0 है। ओके, थीटा मतलब क्या है, इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 है यहाँ पर।
ठीक है। एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू 0। ओके, थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस 0 हो जाएगा 1, तो फाई का जो फॉर्मूला है वो होगा P इंटू ए। तो दोस्तों इस एरिया के लिए फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब ये जो रेडियस है ये एक बार रोटेट करने पर इतना फ्लक्स कट करेगी, एक बार रोटेट होने पर, ठीक है। ओके, तो एक सेकेंड में कितनी रिवॉल्यूशंस कर रही है 20, तो एक सेकेंड में कितना फ्लक्स कट करेगी ये 20 इंटू दिस वैल्यू ना, ठीक है। ये क्या है देखिए दोस्तों, एक रिवॉल्यूशन में ये रेडियस इतना फ्लक्स कट कर रही है, ठीक है। तो एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस हैं दोस्तों, एक सेकेंड में 20 रिवॉल्यूशंस हैं यहाँ पर। तो एक सेकेंड में कितना फ्लक्स कट करेगी दोस्तों यहाँ पे 20 इंटू दिस वैल्यू, 20 इंटू बी इंटू ए हो जाएगा ये। तो सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है दोस्तों। देखिए 20 इंटू बी की वैल्यू 0.2 इंटू एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो पाई इंटू ये रेडियस जो है इसकी यहाँ पे पुट करनी है आपको 30 इंटू 10⁻² इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1.130। ओके, और इसका यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, बी इंटू ए, बी मतलब टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर का ही दोस्तों वेबर बोला जाता है, ये हमें पता है। सो ये दोस्तों 1.130 वेबर बोल सकते हो आप, ये फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। और अब तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, सी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डिस्क, ये जो डिस्क है इस डिस्क के दो पॉइंट के बीच कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। तो ईएमएफ का हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला दोस्तों 1/2 इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू ये रेडियस आर स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्या होता है दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी। अगर फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn से निकाल सकते हो, ठीक है। सो इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू ये बी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है दोस्तों 0.20 इंटू ये 2πn की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है इंटू ये जो रेडियस है इस रेडियस की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है, ठीक है। तो सिंपली ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करिए दोस्तों 30 इंटू 10⁻² उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये आप सॉल्व करोगे तो आपको ये जो आंसर है इतना ही आ रहा है, देखिए यहाँ पे इतना ही आंसर आ रहा है क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो टर्म है वो इसके जैसी दिख रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये 1.130 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ईएमएफ है तो ईएमएफ का जो यूनिट होता है वोल्ट्स, तो ये फॉर्मूला आंसर फाइनल आपको वोल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मोशनल ईएमएफ का ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।